कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये सबती की सीरीज़ है। इसके अंदर से हमने जो है सबत को जो है जो देखा है, जो इसके ऊपर इतराज़ात होते हैं, हमने उनको एक एक करके कलाम खुदा में से सीखा। हमने उनको देखा कि कलाम खुदा में कहीं पे भी किसी भी जगह पे वो हुक्म जो खुदाए कदूस जो है वो खुद आसमान को लपेट कर और आसमान पर रहते हुए उससे कोई सिना के पहाड़ की चोटी पर उतारते हैं और वहाँ पे अपने लोगों को जो है वो चुनते हैं। ये वो वाहिद मौका है जब खुदा ने जो है वो फर्दन फर्दन नहीं चुना बल्कि कौम को जो उनसे चुना है। और ये जो वाक़या है ये कलाम खुदा के अंदर कौम के चुने जाने का वाक़या है और इसी वजह से उस कौम को जिसको चुना उसको जो है जब ये अहकाम दिए तो उन्हीं अहकाम की पैरवी के लिए जो है रूह कुदस अता फरमाया, जो कि अमाल की किताब दूसरे बाब में आपको मिलता है। हम जो उनसे इसके अलावा तारीख के जोड़ों में गए और हमने देखा कि ये सबत की पामाली जो सी है इसको अख्तियार करने के लिए कौन कौन से तरीके और किस किस तरीके से जो है जो बादशाह थे, उमरा थे, जो असर शुरू रखने वाले थे और जो रोमन कैथलिक कलीसिया थी उन्होंने और बिदतों की तरह इस बिदत को भी जो है किस तरीके से कलीसिया के अंदर दाखिल किया। आज का जो हमारा मौजू है उसके अंदर हम देखेंगे कि आप सब जो है जो सबत को मानते हैं और जो सबत को नहीं मानते, आज आप जो है उसके अंदर मुख्तसर तौर पर जो है ये देखेंगे कि वो क्या वजह थी कि जिसकी वजह से जो है अतवार को जो है वो नाफिज कर दिया गया और अतवार को जो है सबत की जगह जो है वो चुना गया। कलाम खुदा के अंदर में तो कहीं पे भी किसी भी जगह पे जो है सबत को मनसूखी का एक शायबा तक जो है मौजूद नहीं है। सबत का दिया जाना मौजूद है, सबत की पैरवी का हुक्म जो उनसे मौजूद है, सबत की पैरवी के नतीजे में उन बरक़ात का जिक्र है, सबत को किस तरीके से मनाया जाएगा उसका जिक्र है, सबत की जो सी है जो 1000 साल बादशाहत में है उसमें उसका जिक्र है। तो सबत जो है बाकी तमाम चीजें उसकी सबत की मौजूद हैं लेकिन उसकी मनसूखी का जिक्र नहीं है और ना ही मनसूखी के साथ उसकी तब्दीली का जिक्र है। अब जब आप अतवार की तरफ आते हैं तो अतवार का जिक्र जो उनसे है अतवार के तौर पर नहीं बल्कि हफ्ते के पहले दिन के तौर पर है जब मसाया जो है वो जी उठते हैं। और हमने बड़े वाजे तौर पर देखा कि अतवार को जो हफ्ते का पहला दिन है उसको जो है आज आपके ज़हनों में डाला गया कि हफ्ते का 7वां दिन है, हालांकि आप खुद जो है मसाया के जी उठने को जो मनाते हैं वो अतवार के दिन मनाते हैं और वो हफ्ते के पहले दिन जो उनसे इंजील मुकद्दस जो है बयान करती है कि वो जी उठे हैं। हफ्ते का पहले दिन का ना तो कोई हुक्म है उसके दिया जाना, ना ही उसको किस तरीके से मनाया जाएगा का हुक्म है, ना ही वो उसकी जो सी है जब हुक्म नहीं है तो उसकी मियाद को जो उनसे बयान किया गया। तो कलाम खुदा बहुत वाजे है कि मसाया बड़े वाजे तौर पे कहते हैं कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि उसकी तकमील के आया हूँ, उसको मुकम्मल करने आया हूँ, उससे बताने आया हूँ कि किस तरीके से मेरे अहकामात को माना जाएगा। हम जो है जो हमारा मौजू है उसके अंदर हम देखेंगे कि अतवार के चौथे हुक्म को किस तरीके से अतवार के हुक्म को चौथे हुक्म से किस तरीके से तब्दील किया गया। हमने पिछले चंद हफ्तों में ये देखा कि जब रिफॉर्मेशन होती है, जब बीती कलीसिया जो कैथलिक कलीसिया है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई जाती है और उसके अंदर हमने मार्टिन लूथर को देखा, उसके अंदर हमने कार्लस्टेड को देखा, उसके अंदर हमने जो है जॉन कैल्विन को जो उनसे देखा और उसके अंदर हमने स्विंगलर को जो उनसे जो तीन बड़े हैं उनको जो है हमने देखा। कार्लस्टेड और मार्टिन लूथर जो है ये इकट्ठे हैं, कार्लस्टेड बल्कि मार्टिन लूथर के उस्ताद थे। हमने जो है देखा है कि 16वीं सदी जब ये आगाज होता है, ये रिफॉर्मेशन का इस्लाहत का जो आगाज होता है उस के नतीजे में जो यूरोप है उसके अंदर तब्दीली आनी शुरू होती है और लोग जो है कलाम की उन बिदतों को जो कैथलिक कलीसिया ने जो है शामिल की हुई थी उनसे आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है
अलहदा करना शुरू करते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये जो सबत की बिदत है, इसके लिए जो है मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। इसके लिए पहले ये कहा गया कि आसमान से जो है एक सहीफा आया, और हमने उसको बड़ी तफसील से देखा कि बताया गया कि आसमान से जो है एक सहीफा आया और वो यरूशलेम की पहाड़ी पर है, और ये जो है उस सहीफे को खोला जाता है और उस सहीफे में वो बातें जो आज पोप करता है उसके अंदर लिखी हुई हैं। और हमने जो है देखा कि वक्त के साथ साथ लोगों ने उसे रद्द कर दिया। इस झूठी जो कहानी थी, इसको वक्त के साथ साथ इस कहानी का जो है लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। फिर जो उनसे ये कहा गया कि जो कैथलिक कलीसिया है, इसकी जो बुनियाद है, ये बुनियाद इसकी जो है ये पतरस रसूल के ऊपर है। इसको भी लोगों ने जो है रद्द कर दिया कि आपका ताल्लुक पतरस रसूल के साथ नहीं है, क्योंकि तमाम रसूलों ने जो है वो सबत की पैरवी की है और आप जो है उसके बरक्स जो है हमें तालीम देते हैं। इसके अलावा जो उनसे उन्हें लोगों को डराया गया कि आपके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है जब आप मरते हैं, तो मरने के दौरान अगर आप जो है कैथलिक कलीसिया के अहकामात पे चलेंगे, उनकी पैरवी करेंगे, तो आपकी जो उनसी है मुख्तलिफ तरीकों से जो है, और इसको भी जो है बख्शिश होगी, और इसको भी लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता रद्द करना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ें जो उनसी अब देखेंगी, तो फिर कैथलिक कलीसिया जो है वो, क्योंकि उसका असर रसूख था, उसका असर रसूख उमरा में था, उसका असर रसूख हुक्मरानों में था, उसका असर रसूख जो है बादशाहों के अंदर था। उन्होंने जो है मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो डिक्रीज जारी की, फतवे जारी किए। उन्होंने जो उनसे बादशाहों के ज़रिए जो है जुल्म किया। उन्होंने जो उनसे कहा कि ये जो खुतबे हैं, ये जो डिक्रीज हैं, फतवे हैं, ये होली चर्च की तरफ से हैं, खुदा की तरफ से हैं, और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये खुदा का जो खादिम है, जो पोप है, उसकी तरफ से जारी होते हैं। और हमने इन तमाम चीज़ों को जो उनसे बड़े वाज़ेह तौर पर देखा। अब इसके अंदर जब ये रिफॉर्मेशन शुरू होती हैं, इस्लाह शुरू होती है, तो जो ये जो रिफॉर्मर्स हैं कुछ अरसे के बाद जो है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। और हमने उस जो है कंट्रोवर्सीज को भी देखा कि मार्टिन लूथर और कार्लस्टेड की जो है कंट्रोवर्सी जो हैं किस तरीके से हैं। हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जो कि कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो है इस्लाह की तरफ मायल था, उसने जो उनसे एक मिक्सचर सा जो उनसे तालीमात का बनाया, और उस कलीसिया को जो है आज आप एपिस्कोपलियन जो है वो चर्च के नाम से जानते हैं। एपिस्कोपलियन जो उनसे हैं, ये बेसिकली इन्हें अगर आप देखें तो ये एंग्लिकन जो उनसे हैं वो चर्च है। ये जो एपिस्कोपलियन जो चर्च है, ये इसने क्या किया है कि इसने कैथलिक कलीसिया की भी बिदतें जो उनसे अंदर रखी, और इसने जो इस्लाह थी उसको भी जो है अंदर रखा। इसने कैथलिक कलीसिया की बिदतों को, जो त्यौहार थे मुख्तलिफ जो कैथलिक कलीसिया ने खुद से खड़े किए थे, इसने ये दावा किया क्योंकि वो चर्च की तरफ से है, तो हमें जो उनसे इनका जो मेन दावा ये था कि हमें जो है ये तमाम रवायात जो चर्च से पहुंची हैं, और कौन से चर्च से, कैथलिक कलीसिया जिसके खिलाफ वो जो उनसे वो उठे हुए हैं, उन्होंने उन बिदतों को जो उनसे अपने अंदर कायम रखा। उन्होंने उनके तरीक़ेकार, जिस तरीके से वो वर्शिप करते थे, उन्होंने उनकी जो ट्रेडिशनल प्रेयर्स थी, उन्होंने उनके जो उनसे जो मुख्तलिफ जो है जो ये पाक शाकत की रस्में थी, इन सब को जो उनसे अपने अंदर समो लिया। इसलिए एपिस्कोपलिज्म जो है, जो एपिस्कोपलियन चर्च है, जो कि एंग्लिकन चर्च आज कहलाता है, जो कि बहुत बड़ी शाख है मसीही कलीसिया की, इन्होंने कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट बिलीव्स का आपस में जो उनसे मिक्सचर बनाया। इसको प्रोटेस्ट करने के लिए जो ऑलरेडी जो रिफॉर्मेशन में इसका जो दूसरा ग्रुप था वो प्रोटेस्टेंट्स कहलाए थे, और वो प्रेस्बिटेरियंस जो उनसे हैं इनके खिलाफ उठे। और प्रेस्बिटेरियन का मौक़िफ़ ये था कि हम सिर्फ और सिर्फ जो उनसे कलाम खुदा जिस तरीके से, क्योंकि हमने कैथलिक कलीसिया की बिदतों के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है, तो हमें नहीं चाहिए कि कैथलिक कलीसिया की बिदतों को
उन रवायतों को जो उनकी वजह से जो है हम तक पहुंची हैं अपने अंदर शामिल करें, बल्कि हमें जिस तरीके से कलाम खुदा बयान करता है, इबादत का तरीका, रहने का तरीका, समाजी तरीका, हुक्मों पे चलने का तरीका, उसको हमें जो उनसे मनाना चाहिए। तो प्रेस्बिटेरियन और एपिस्कोपियन चर्च जो उनसे हैं उनके दरमियान जो है कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई और ये 16वीं सदी के अंदर ही जो उनसे है वो स्टार्ट हो चुकी थी। एपिस्कोपियन जो चर्च है, एपिस्कोपियन चर्च जो है वो ये उसका ये कहना था कि हमें हर सूरज जोन से चर्च के जो फेस्टिवल्स हैं उन्हें मनाना चाहिए। और आज आप देखेंगे एंग्लिकन चर्च जोन से है वो हर तरह के फेस्टिवल्स मनाता है। इवन जो है आज के जो प्रेस्बिटेरियन है वो भी जो है एपिस्कोपियन चर्च के ही जो है वो ताबेदारी इख्तियार किए हुए हैं। एपिस्कोप जो प्रेस्बिटेरियन थे उसके बरक्स वो कहते थे कि हमें अतवार को जो है उसको तो मनाना चाहिए, लेकिन हमें जो है बाकी जो त्यौहार है उन्हें नहीं मनाना चाहिए। तो इनके दरमियान जो उनसी जो हैं दोनों प्रोटेस्टेंट हैं, दोनों कैथलिक कलीसिया के बिरतों के खिलाफ। एपिस्कोपियन चर्च कहता है कि हमें उन तमाम त्यौहारों को अतवार समेत जो उनसे अपनाना चाहिए और हमें जो उनसे जिस तरीके से हम तक ये रवायतें पहुंची हैं नस्ल दर नस्ल उसको जो है उस तरीके से कायम रखना चाहिए। प्रेस्बिटेरियन कहते हैं कि नहीं, हमें अतवार को तो अपना लेना चाहिए, लेकिन बाकी और त्यौहारों का कलाम खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है तो हमें वो अपनाना नहीं चाहिए। एपिस्कोपियन चर्च जो उनसे उसने तनकीद की प्रेस्बिटेरियन चर्च पे और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि वो तमाम त्यौहार जिनमें अतवार भी शामिल है तुम बाकियों को छोड़कर अतवार को जो है मना रहे हो। अब प्रेस्बिटेरियन इस तनकीद की वजह से उन्हें ये चीजें जो है दो ऑप्शन आ गई उनके सामने। एक ऑप्शन ये आ गई कि या तो अतवार को उससे किनारा कर लें, एतवार के त्यौहार से, और वो वापस जैसा कि उनका दावा था कि हम तो सिर्फ और सिर्फ ऐन कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करेंगे। हम ऐन खुदा के हुक्मों के मुताबिक, ऐन खुदा के कलाम के मुताबिक जिस तरीके से कलाम खुदा में लिखा है उस तरह अपने जिंदगी को गुजारेंगे। या तो वो ये तरीक़ेकार इख्तियार करते कि एतवार को, जिसको कैथलिक कलीसिया ने राइज किया था और हमने उसके राइज की तमाम हिस्ट्री को देखा था, उससे किनारा कर लेते, या जैसा कि वो कह रहे हैं कि बाकी त्यौहारों को हमने छोड़ना है क्योंकि वो बिदती हैं, वो चर्च ने अपनी अथॉरिटी से डाले हुए हैं, लेकिन एतवार को हम जो उनसे कायम करेंगे। तो अब उनके लिए जो उनसे मसला ये था कि एतवार को जो है कायम रखने के लिए उन्हें जो है इसका जवाज ढूंढना था। और ये वो नुक्ता है, ये हमारा टॉपिक है आज कि वो जवाज उन्होंने ढूंढा क्या, वो कौन सा जवाज था जिसकी वजह से आज प्रेस्बिटेरियन चर्चेस अतवार को जो है मुकद्दम जानते हैं और सबत को जो है मानने से इनकारी है। एपिस्कोपियन चर्च तो जो उनसे है उसने तो तमाम जो उनसे हैं त्यौहारों को अपने अंदर कबूल कर लिया अतवार समेत, लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्च ने बाकी त्यौहारों को मानने से इनकार किया। लेकिन और आज आप देखते हैं प्रेस्बिटेरियंस को, कैथलिक कलीसिया के बाकी त्यौहारों को नहीं मनाते, लेकिन अतवार को उन्होंने अपनाया हुआ और उसकी वजह तलाश की गई, उसकी बुनियाद तलाश की गई कि किस तरीके से हम जो उनसे अतवार को कायम रखेंगे। अब इसके अंदर जो उनसे एक जर्मन थियोलॉजियन है हैंगस्टनबर्ग जो उनसे वो बयान करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की बुनियाद पे जो सबत के बारे में, सबत की संडे में तब्दीली के बारे में थी, इसको प्रेस्बिटेरियन जो उनसे हैं, क्योंकि उनका ये दावा था कि हम महज सिर्फ ऐन कलाम खुदा के मुताबिक पैरवी करेंगे, क्योंकि खुदाए कुदूस हमें इस बात की
इजाजत नहीं देते कि जो कुछ उन्होंने पुराने अहदनामे में बताया है उसे नए अहदनामे में तब्दील कर दिया जाए। ये जो एपिस्कोपियन चर्च है, ये जो एपिस्कोपियन कलीसिया, जो एंग्लिकन कलीसिया आज जिसे आप कहते हैं, ये पोप के सिखाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालते हैं और ये उन तमाम त्योहारों को अपने अंदर शामिल रखते हैं। एपिस्कोपियन चर्च जो उनसे है वो ये कह रहा है कि नए अहदनामे के अंदर हमें खुदा ने पुराने अहदनामे की निस्बत आजादी दी हुई है और इस आजादी की वजह से हम कलीसिया जो मुकर्रर कर रही है त्यौहार, उसको मनाने में हक बजाने में। तो एंग्लिकन चर्च ये दावा करते हैं और आज आप ये दावे ये सुनते हैं कि क्योंकि हमें आजादी है नए अहदनामे के अंदर पुराने अहदनामे की निस्बत, और उस आजादी की वजह से कलीसिया के पास ये इख्तियार है कि वो त्यौहार जो कलाम खुदा के अंदर नहीं है उन्हें मुकर्रर करे और उन पर अमल करा। प्रेस्बिटेरियन जो उनसे है वो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐन जिस तरीके से खुदा ने हमें बताया हमें उसे मानना होगा। खुदा ने ऐसा मुमकिन नहीं है कि पुराने अहदनामे के अंदर खुदा ने पाबंदी लगाई और नए अहदनामे में उसे छोड़ दिया पाबंदी को। अब आप लोग कहेंगे कि जी कुर्बानी की पाबंदी, तो कुर्बानी जो सी है वो इशारा था मसाया की तरफ, इसलिए नया नामे पालूस रसूल उसकी वाज़ेह बयान करते हैं कि अब और कोई कुर्बानी बाकी नहीं रही। वो कुर्बानी जो कि अब्राहम ने ये खाक की करनी थी और उसके इस बछड़ा मैमा की कुर्बानी की गई, वो इशारा था मसाए की तरफ, खुदा के बरे की तरफ। वहां पे भी खुदा ने बरा फराम किया और यहां पे भी खुदा ने जिस्म की सूरत में बरा फराम किया। तो इसलिए इस गलतफहमी का शिकार ना हो कि कुर्बानियां जो सी हैं वो भी तो खुदा ने खत्म कर दी। कलाम खुदा वाज़े बयान करता है कि कुर्बानी की तकमील कहां पे हुई है। मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि शरीयत की तकमील के लिए आया। शरीयत है खुदा के हुक्म, खुदा का आइन। ये है मसाया की शरीयत की तकमील। वाज़े वो कह रहे हैं कि मैं मनसूख करने नहीं आया। ये जो अहद है, अहद की 10 बातें हैं, जो अहद के 10 अक़वाल हैं, जो पत्थर की 2 लोहों पर लिख कर दिए गए, उन्हें अहद के संदूक में रखा गया हमेशा के लिए। और इसलिए सबत का हुक्म, उसको मनाने का तरीक़ेकार, उसकी पैरवी किस तरह की जाएगी, उसकी बरकत क्या होंगी और वो कायम कब तक रहेगा, सब कुछ बयान है। अब प्रेस्बिटेरियन जो है वो अपने इस दावे की वजह से फंसे हुए हैं। वो बिदती कलीसिया से अलहदा हुए हैं और बिदती कलीसिया से अलहदा होकर वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा के अहकामात की पैरवी करनी है, जिस तरह जैसे लिखा है वैसे ही करनी है। लेकिन अतवार जो उनसे उसको नहीं वो छोड़ रहे। प्रेस्बिटेरियन के पास 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो जो है संडे को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और सबक की तरफ रुजू करें। उनके पास सुनहरी मौका है।
या फिर कोई ऐसा जवाज तलाश करें इतवार को कायम रखने। प्रेस्बिटेरियन ने दूसरा तरीकेकार तैयार किया। ये हेंस टेनबर्ग, जर्मन थियोलॉजिस्ट, अपनी किताब हेंगस्टनबर्ग लॉर्ड्स डे पेज 66 पे लिखता है। खुदा ने मौका दिया इन रिफॉर्मिस्ट को, प्रेस्बिटेरियन चर्च को, कि आप खुदा के हुक्मों की तरफ फिरें और खुदा के दिन को अपने लिए मुकद्दम जानें। किस शख्स ने किस तरीके से प्रेस्बिटेरियन को ये जवाज फराहम किया, उसको हम देखेंगे, क्योंकि जवाज को तलाश करना जरूरी है। और आज जब हम जवाज को देखेंगे तो आज आप के ये कान ये महसूस करेंगे कि इसी जवाज की मुख्तलिफ रायों से आपके कानों तक गूंज पहुंचती है। लाइमन कोलमैन जो है वो बयान करता है, वो कहता है कि रेवरेंड निकोलस बाउंड, ये बंदे का नाम है रेवरेंड निकोलस बाउंड, ये इंग्लैंड में सुफोक का इलाका लंदन 1595 में 16वीं सदी में इसने एक किताब पब्लिश की और उस किताब के अंदर इसने इस जवाज को बयान किया। किताब का नाम है सबतुम वेट्रिस इट नोवी टेस्टामेंटी। इसका इंग्लिश में तर्जुमा हुआ द ट्रू डॉक्ट्राइन ऑफ द सबत। सो रेवरेंड निकोलस बाउंड, सुफोक, लंदन का इलाका, 1595 में इसने अतवार को कायम रखने के लिए जवाज फराहम किया। आइए देखें इसके जवाज को। अपनी किताब जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई द ट्रू डॉक्ट्राइन ऑफ द सबत, वहां पे ये बयान करता है, कहता है द सेवंथ पार्ट ऑफ आवर टाइम आउट टू बी डिवोटेड टू एलहिम। जो हमारे जो 7वां वक्त का हिस्सा है उसे हमें खुदा के लिए वक्फ करना है। The Christians are bound to rest on the Lord's Day as much as the Jews were on the Mosaic Sabbath. जो मसीही लोग हैं उन पर ये लाजिम है कि वो यहोवा के दिन इबादत करें जैसे कि मोशे के मानने वाले सबत के दिन इबादत करते हैं। अब वो ये बयान कर रहे हैं, 7वें दिन की अहमियत को बयान कर रहे हैं। इन्होंने जवाज तलाश करने ना, क्योंकि जवाज कहां से निकालेंगे। एपिस्कोपियन चर्च तो कह रहा है कि भाई नए अहदनामे के अंदर जो है हमें आजादी मिल गई है, और जब आप कलीसिया जोनसिया कायदीन जो है जो कुछ कहेंगे हम उसे अपनाएंगे क्योंकि हमें आजादी है। प्रेस्बिटेरियन कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। खुदा ला तब्दील खुदा है, खुदा ने जो पहले कहा है अभी भी वो उस पर कायम है, तो हमें किसी किस्म की कोई आजादी नहीं है, हमें सिर्फ कलाम को मानना है। लेकिन इतवार को वो कायम रख रहे हैं और उसका जवाज आप तलाश कर रहे हैं। ये जवाज जो है निकोलस बाउंड जो है, रेवरेंड निकोलस बाउंड, ये 1595 में बयान कर रहे हैं। वो कहता है कि हमारी जिंदगी का जो 7वां दिन है हमारे वक्त का,
हम पर लाजम है कि हम उसको खुदा के लिए जो है वक्फ करें, जिस तरह मोशे के मानने वाले सबत के दिन वक्फ करते हैं। कहते हैं कि ये द कमांडमेंट अबाउट रेस्ट बीइंग मोरल एंड परपेचुअल, ये हम पर लाजम इखलाकी तौर पर और ये दायमी है। तो इस 7वें दिन की 2 बातें अभी तक जो है इसमें जो उसने अपनी थ्योरी में बयान की हैं, उसने कहा कि ये लाजिम है, और ये वो वजह है कि ये अतवार के दिन को, क्योंकि उसने कहा ये लाजम है, अतवार के दिन को कायम रखा गया। अगर ये थ्योरी पे ना चल रहे होते प्रेस्बिटेरियंस, तो आज आप अतवार को की जगह वक्त के साथ साथ तब्दीली देख रहे होते। ये रेवरेंड निकोलस बाउंड की वजह से जो उसने जवाब फराहम किया कि आपको 7वां दिन जो है ये ना सिर्फ खुदा के लिए वक्फ करना है, बल्कि ये दायमी है। अब वो 7वें दिन की तारीफ क्या करता है? तीसरा हिस्सा जो उसने कहा था कि कायम कैसे करना है। अब इसमें क्योंकि सबत के बारे में हुक्म था, सबत का हुक्म, सबत को मनाने का तरीक़ेकार और सबत कब तक कायम रहेगा, ये 3 चीजें थी, और सबत की बरकत। अब जवाज में देखें क्या हुआ। जवाज में उन्होंने कहा कि कब तक रहेगा, उसने कहा जी 7वां दिन दायमी है। उसने कहा कि काय के लिए है, तरीक़ेकार क्या होगा। तरीक़ेकार में उसने कहा कि इट वॉज नॉट लॉफुल फॉर पर्सन्स टू फॉलो देयर स्टडीज और वर्ल्डली बिजनेस ऑन दैट डे, नॉट टू यूज सच प्लेजर्स एंड रिक्रिएशंस एज आर परमिटेड ऑन अदर डेज, कि बाकी तमाम दिनों की तरह आप जो उनसे क्या नहीं करेंगे, इस दिन में अपने खुशी के तालब नहीं होंगे। सबत की स्टेटमेंट को इस जवाब के अंदर शामिल किया। खुदा के लिए आप अपने आप को मखसूस करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, जिस तरह मोशे के पैरवी करने वाले सबत के दिन इबादत करते हैं, आप यहोवा के दिन इबादत करेंगे। अब यहोवा का दिन जो है हमने तफसील से सीखा था। सबत को यहोवा कहते हैं ये मेरा दिन है, तो खुदा खुद सबत को अपना दिन करार देते हैं। अब चलाकियां इसके अंदर देखें, सबत ही की तमाम चीजें लेके आ रहे हैं जवास के अंदर। अब जो रेवरेंड निकोलस बॉन्ड है, वो इन 3 चीजों को जो उनसे है इसका प्रचार कर रहे हैं। अब इन 3 चीजों में फर्क सिर्फ उसने ये डाल दिया है, उसने ये कहा है कि कानून दायमी है, कानून के मुताबिक आपको खुदा की ज़ुरी में हाजिर होना है। 7वां दिन है, उस दिन आप किसी भी किस्म का जो उनसे अपने जो प्लेजर्स हैं उन्हें नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को खुदा के लिए वक्त करेंगे। इसको लोगों ने, क्योंकि इसके अंदर सबत के हुक्म की, लेकिन अतवार को शामिल किया गया, सबत की जगह अतवार को रखा गया, क्योंकि इसके अंदर पाकीज़गी उन्हें नजर आ रही थी, लोगों ने पैरवी करना शुरू कर दी। और क्योंकि इसके अंदर पाबंदी थी, आज जो हुक्मरान है वो चर्चिस के अंदर नहीं है, डेमोक्रेसी का नाम दिया गया। पहले चर्चिस के अंदर थे, जो बादशाह थे, जो उमरा थे,
क्योंकि उसने ये कहा था कि ये पाबंदी लाजम है, आपको अपने तमाम कारोबार हर चीज जो है छोड़नी पड़ेगी। लोगों ने इसकी पाकीज़गी और इस पाबंदी की वजह से इसे अपनाना शुरू कर दिया। 1595 की बात हो रही है। आपको इसके अंदर नजर आ रहा है कि सबत की तमाम जो सी एलिमेंट्स हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। इस जवाज के अंदर सिर्फ जो उनसे दिन तब्दील कर दिया गया। अब जो कलाम खुदा के रजू करने वाले लोग थे, जो ऑलरेडी चर्चिज में जा रहे थे, जो खुदा की तलाश में थे, उन्होंने इसे इसकी सच्चाई को देखते हुए, क्योंकि उसके अंदर खुदा के हुक्म की पैरवी करने को कहा गया था, खुदा की पैरवी करने को कहा गया था, दिन तब्दील किया गया था, उन्होंने इसे कबूल करना शुरू कर दिया। लेकिन जो आम रियाया थी उसके अंदर बेचैनी थी। सबत के एलिमेंट्स तो शामिल कर दिए हैं, लेकिन सबत का दिन निकाल दिए। ये वो बेचैनी है जो आम रियाया के अंदर थी। उन्होंने रिएक्ट किया, लेकिन बहुत कम लोग थे जो कि इसकी मुखालफत कर पाए। जो पढ़े लिखे लोग थे, जो साहिब इल्म लोग थे, वो डिवाइड हो गए। साहिब इल्म लोगों के दो जो उनसे मौकफ सामने आए इस थ्योरी के बारे में। एक मौकफ ये आया कि क्योंकि ये बातें जो हैं कदीम जमाने से चली आ रही हैं और पुराने अहदनामे में जो है इसका जिक्र है कि खुदा के दिन की पैरवी करनी है, अपने आप को अपनी ख्वाहिशात से अलहदा करना है, अपनी ख्वाहिश का तालब नहीं होना, तो मोर और लेस ये हम खुदा के हुक्म ही के मान रहे हैं। दूसरा जो था लोग वो कहते थे कि इसकी बुनियाद ही गलत है। जो साहिब इल्म लोग थे वो कहते थे इसकी बुनियाद ही गलत है। बुनियाद जो उनसे खुदा का 7वां दिन है और आप इसकी बुनियाद डाल रहे हैं पहले दिन के अंदर। उन्होंने अपने तई कोशिश जरूर की, लेकिन क्योंकि उस वक्त 16वीं सदी की बात है, उस वक्त क्योंकि उमरा बादशाह जोरावर की सुनी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी उससे किनारा करके। तो ऐसे नहीं आज आप को ये कहा जाता कि इतवार का दिन 7वां दिन है, 7वें दिन में तब्दील कर दिया गया। खुदा के हुक्मों को मानना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि रेवरेंड बॉन्ड ने जो है ये पेश की थी। ये है वो वजह जो तलाश की गई इतवार को नाफिज करनी, क्योंकि और बाकी तमाम चीजें जो सी हैं वो जाती रही थी। वो जाती इसलिए रही थी क्योंकि कैथलिक कलीसिया की और बिदतों के खिलाफ जो है ये उठ खड़े हुए थे और इन्होंने बिदतें मानने से इनकार कर दिया था। कैथलिक कलीसिया यही तो इल्जाम लगाती है कि हमें तुम बिदती कहते हो और हमारी बिदत को तुमने कबूल किया। और कैथलिक कलीसिया का ये दावा है कि अगर हम बिदती हैं तो फिर हमारी बिदत को छोड़कर कहते हो तुम कलाम खुदा के मुताबिक, एन कलाम खुदा के मुताबिक चलोगे,
तो कलाम खुदा के अंदर ना तो सबत की मनसूखी है ना उसकी तब्दीली का जिक्र है। तो या तो हमें हमारे इख्तियार को कबूल फरमाओ अगर तुमने एतवार को कायम रखना, तो आपके लिए ये जहन खोला गया खुदा ने कि आप अपने पादरियों से पूछें कि सबत की मनसूखी का जिक्र बताएं, एक हवाला दें, और सबत की तब्दीली का हवाला दें जो वाज़ेह हवाला हो, अपने मुंह से ना सिर्फ बयान करें। ये बयान करें कि अतवार को मनाने का तरीक़ेकार, अतवार को मनाने का हुक्म, अतवार को कायम रखने का हुक्म कहां पर मौजूद है। लोगों ने उस वक्त सवालात उठाए, उनके जवाब नहीं दिए गए, और जोर के साथ बजोरे ताकत, क्योंकि उस टाइम पे 16वीं सदी का जिक्र हो रहा है, इसको जवाब तलाश करके नाफिज कर दिया गया। डॉक्टर बाउंड जो है, जो ये रेवरेंड बाउंड है, ये डॉक्टर थे, इनके इस थ्योरी को और बाकी जो कलीसियां थी उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। इवन के वो लोग जो अपने आप को प्यूरिटन्स कहते थे, प्यूरिटन्स लफ्ज निकला प्योर से, यानी वो लोग जो के सिर्फ और सिर्फ खुदा के कलाम के मुताबिक चलेंगे, इवन प्यूरिटन्स ने भी इस थ्योरी को अपनाना शुरू कर दिया। डॉक्टर बाउंड जो उनसे है, उसने कोई ये थ्योरी इजाद नहीं की थी, जैसे कि आपने अभी देखा है, उसने कलाम खुदा ही के अंदर से सबत के तमाम एलिमेंट्स को लिया और सबत को निकालकर लॉर्ड्स डे, हफ्ते का पहला दिन, तब्दील कर दिया। और ये वो वजह है कि आज आप देखते हैं कि ये जो कहते हैं जी 7वां दिन, अतवार, इबादत और उस दिन अपने आप को खुदा के लिए वक्फ करना। रेवरेंड बाउंड जो है वो ये कहता था, इस थ्योरी की बुनियाद वो ये रखता है, वो कहता है कि ये जो 7वां दिन खुदा ने कहा था, सबत जिसको कहा गया, वो कहता है कि ये 7वां दिन तख्लीके कायनात से मसाया के जी उठने तक था। मसाया के जी उठने से आगे जो 7वां दिन बनेगा, अब उसको हमने बनाना। अब यह कहां पे जो है कलाम खुदा के अंदर लिखा हुआ कि सबत जो उनसे है वो जो मुकर्रर किया गया, डॉक्टर बाउंड ने ये नहीं कहा कि सबत कलाम खुदा के अंदर नहीं है, उसने इजाफा ये किया कि सबत जो उनसे है, जो तख्लीके कायनात के वक्त कायम किया गया। अब प्रेस्बिटेरियन चर्च, आप लोगों को तो शायद ये भी इल्म नहीं है, आपको तो सिंपली आपका जो पादरी है वो ये बयान कर देता है कि सबत जो है कोई सीना पर कायम हुआ है,
और उस पादरी को ये तक इल्म नहीं है, शायद उसने पुराना एहदनामा पढ़ा नहीं है कि ये वाकया जो है खुरूज की किताब 20वें बाब में है और 16वें बाब में खुदा ऑलरेडी उनको इम्तहान दे रहे हैं कि ये मेरे सबत को मानते हैं कि नहीं। जब मन बरसाया गया, खुदा ने 6 दिन तक मन बरसाया, 7वें दिन कहा था कि मन नहीं बरसेगा क्योंकि ये मेरा दिन है, सबत है। और वो खुरूज की किताब 16वें बाब में है। तो शायद आपके तो पादरी को ये तक इल्म नहीं है। डॉक्टर बॉन्ड ने जो जवाज तलाश किया सबत की जगह हफ्ते के पहले दिन का, उसने ये जवाज ये बनाया कि सबत जो तख्लीक कायनात के वक्त कायम किया गया था उसकी मियाद थी मसाया के जी उठने तक। कहां पे जो उनसे ये लिखा हुआ है कलाम खुदा के अंदर, एक वाला भी दे दे। और इसीलिए इसके ऊपर जुजबुज हुई, इसी के लिए इसलिए इसके ऊपर इतराजात हुए, लेकिन उन इतराजात का ना तो जवाब दिया गया और आज भी जवाब नहीं दिया जाता। और लोगों ने बजोरे ताकत उसको कबूल करना शुरू कर दिया। उसने कहा जी अब से जो 7वां दिन होगा मसाया के जी उठने के बाद होगा, उसको हम मनाया करेंगे। 7वें दिन की अहमियत है, 7वें दिन दायमी है, 7वें दिन अपनी खुशी के तालब नहीं होना, सबत की तमाम बातें, लेकिन 7वें दिन की तब्दीली हो गई है। और वो तब्दीली ऐसी हुई है कि वो तब्दीली जो तख्लीक कायनात के वक्त वो जो सबत कायम था वो कायम रहा मसाया के जी उठने के बाद, जी उठने तक। जी उठने के बाद अब 7वां दिन तब्दील हो गया। और ये आप ट्रू डॉक्ट्रिन ऑफ द सबत के अंदर ये डॉक्टर बॉन्ड थी जो ये जवाज था उसके पेज 72 पे देखते हैं। ये वो सरीहन चालाकी मकारी प्रेस्बिटेरियन चर्च ने जो है इख्तियार की अतवार को सबत से तब्दील करने के लिए। 99% वो लोग जो अतवार को मना रहे हैं उन्हें इसका इल्म ही नहीं है कि अतवार को कायम करने के लिए क्या चालाकी इख्तियार की गई। वो खुदा का हुक्म, वो खुदा का दिन जिसे खुदा ने कहा ये मेरा दिन है, ये मेरा सबत है, उससे भेड़ की खाल में भेड़ियों ने कलीसिया को प्रागंदा करने के लिए कलाम ही से उसको रद्द कर दिया। इस थ्योरी के नतीजे में वो बिदत जो कि पोप और पेगनिज्म की बुनियाद थी उसको कायम कर दिया गया। वो हुक्म जो कि खुदा के दूत ने कहा था याद करके तो सबत का दिन पाक मान, वाहिद हुक्म जिसको याद रखने का कहा गया था। शैतान ने अब वो तमाम हरबे जो इस्तेमाल किए थे जिनको वक्त के साथ साथ रद्द कर दिया गया, इस थ्योरी के नतीजे में अब ना सिर्फ कैथोलिक कलीसिया इस बिदत को इख्तियार करने का मौजब बनती है, बुनियाद रखती है, उस बिदत को एंग्लिकन कलीसिया
मुकम्मल तौर पे कबूल कर लेती है और प्रेस्बिटेरियन जो उनसे हैं इसमें जवाज तलाश कर लेते हैं। प्रेस्बिटेरियन चर्च के पास ये मौका था कि वो अतवार को छोड़कर खुदा की तरफ रुजू करते। उन्होंने इस मौके को ज़ाया किया। इस मौके को ज़ाया करके उन्होंने उस बिदत को जो कैथलिक कलीसिया ने शामिल रखी उसे कबूल किया और उसके लिए जवाज तलाश किया। एक इटालियन कैथलिक थियोलॉजियन है जोआनेस प्रोने थियोलॉजिकल लेसन्स के अंदर जो उनसे है उसने एक किताब लिखी है कंसर्निंग द उस किताब का जो चैप्टर है उसका नाम है कंसर्निंग द नेसेसिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। कंसर्निंग द नेसेसिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशन कि किस तरीके से हम रवायत को जो है उसकी ज़रूरत और उसके वजूद को कायम रखेंगे। कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल इंडीड इफ ट्रेडिशन ऑफ सच कैरेक्टर्स आर रिजेक्टेड that several doctrines which the Protestants held with us since they withdrew from the Catholic Church could in any possible manner be established. कहता है ये मुमकिन ही नहीं कि अगर ये रवायतों को रद्द करें तो फिर ये प्रोटेस्टेंट्स जो उनसे हैं इनका वजूद बरकरार है। ये जब से हमसे लैदा हुए हैं अगर ये हमारी कायम करदा रवायतों को अपनाने से इनकारी हैं तो इनका अपना वजूद जो उनसे खत्म हो जाएगा क्योंकि इन्होंने हमारी रवायतें अपनाई हुई हैं। बहुत सारी रवायतें आपको भी इल्म है, आप अपने बच्चे को लेते हैं और जाके उसका बपतिस्मा करवा देते हैं। कलाम खुदा में बच्चे के बपतिस्मे का जिक्र ही नहीं है। आप प्रोटेस्टेंट्स ने कैथलिक कलीसिया की एक रवायत जिसमें मना किया गया था कि गला घोंटे और खून को आपको मना किया गया, प्रोटेस्टेंट्स ने ये निकाल दिया हुआ है, कैथलिक कलीसिया की रवायत को अपनाया हुआ है। अब गला घोंटा हुआ जानवर ये खा लेते हैं। है कोई आपके चर्च में जो इसके मुतालिक बात कर रहा हो? आपको इल्म है कि कलेजी जो उनसे है उसके अंदर खून मौजूद होता है और आप बहुत शौक से कलेजी खाते हैं। उसको खाने का आप खून को जो उनसे खा रहे हैं जिसका हुक्म नहीं दिया गया, जिसका हुक्म दिया गया कि नहीं खाना। शब्द आपने छोड़ दिया जिसका हुक्म दिया गया था। कहते हैं हमारी बहुत सारी रिवायतें हैं, अगर ये छोड़ेंगे इनका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। ये इटालियन कैथलिक थियोलॉजियन बयान कर रहे हैं। Bacchus हिस्ट्री ऑफ द बैप्टिज्म इन न्यू इंग्लैंड पेज 63 पे बयान है। कॉटन मैथर बयान करता है, द रिफॉर्मिंग चर्च इज फ्लाइंग फ्रॉम रोम
ये जो इस्लाही चर्च थे, जो ये प्रोटेस्टेंट्स थे, जो रूम से अलहदा हुए, कैरिड सम ऑफ देम मोर सम ऑफ देम लेस। इन्होंने कुछ रिवायतें मुकम्मल, कुछ रिवायतें थोड़ी, ऑल ऑफ देम समथिंग ऑफ रोम विद देम। कुछ थोड़ी रिवायतें इन्होंने अपनाई, यानी मुकम्मल तौर पे नहीं अपनाई, कुछ को मुकम्मल तौर पे अपना लिया, और अपने आप को जो है ये कहते हैं कि हम कैथोलिक बिलीफ से अलग है। प्रोटेस्टेंट्स ने जो काम शुरू किया था बिदतों के खिलाफ, उन्हीं बिदतों को इन्होंने अपने अंदर शामिल कर दिया। बिदती मां से जिस बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे की औलादें आज सारी दुनिया में फैली हुई हैं, और आप उन्हीं औलादों के मेंबर हैं। खुदा आपके आंखें, कान, ज़हन को खोलें ताकि आप खुदा की तरफ रुजू लाएं और खुदा के ऐन हुक्म को जिस तरह उन्होंने दिया है, जिस तरह कलाम खुदा के अंदर मौजूद है, ना कि रवायतों के मुताबिक, खुदा के ताबेदार बनने वाले ठहरे। खुदा के सबत को ये छोड़कर उस दिन को, जो सूर्य देवता का दिन था, अपनाया और उसकी पैरवी की। खुदा का सबत बरकत का दिन है, उसकी ताज़ीम करें और खुदा के हुक्म की तरफ वापस रुजू करें। खुदा आप सबको खुदा का दिन सबत मुबारक। आमीन।